Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to present the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. So I'll be looking at the daily chart and we will be trying to understand what the charts are telling us, क्या trend है. Weekly chart को भी देखेंगे और हम बात करेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, क्या वो आज ऐसा हुआ और आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या हो सकता है. तो कल के लिए क्या आउटकम रहने वाला है, आप किस तरह से क्या लेवल्स देख सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के साथ में. सो दिस इज द निफ्टीज डेली चार्ट एंड इफ यू लुक एट हियर, सो बहुत ही नाइसली, मतलब हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि प्राइस जो है वो बेसिकली 15,900 टू 16,000 का एक रेजिस्टेंस ले सकता है. यहाँ तक का एक रैली आपको दिख सकता है. और अगर आप इस कैंडल की बात करेंगे जो कि आज की कैंडल है, तो एग्जैक्टली 15,900 समथिंग अराउंड 30 और 40 के अराउंड आज एक ओपन किया था प्राइस ने, और वही उसका डे का हाई था और वहां से प्राइस जो था वो कॉन्स्टेंटली फॉल हुआ. अब यहाँ पे आप तीन चार चीजें देखिए. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वो यहाँ पे हो गया, ठीक है. अब दूसरा क्या हुआ था, अगर चलिए ठीक है, इसमें आज गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप होने के बाद भी अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें स्ट्रेंथ था या नहीं था, अब मैं आपको एक वो चीज बताती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था, ठीक है. अगर स्ट्रेंथ होता तो पहली बात तो ये कि जो गैप था, जो गैप अभी क्रिएट हुआ है, गैप अप हुआ है, राइट. सो ये वाला जो था मूवमेंट वो फुल हो जाना चाहिए था. मतलब कि ये जो 15,900 पे खुला वो नीचे ना बंद होके 16,000 की तरफ जाना चाहिए था. तो 16,000 की तरफ प्राइस नहीं गया, जहां हमें समझ आ गया कि 15,900 का एक रेजिस्टेंस जो है वो अभी लिए हुए है. एंड ओवरऑल इट वाज जस्ट अ ट्रेड जहां पे कि मेजरली लोगों ने शॉर्ट किया था, मतलब रेजिस्टेंस लेके लोग चल रहे थे 15,900 का, 15,000 का या 16,000 का एक लेवल लेके चल रहे थे, ठीक है. तो अब दूसरी बात क्या है, दूसरा अगर आप ये गैप देखेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप है. अगर इसको अपसाइड जाना है या रिवर्सल देना है तो सबसे पहले तो प्राइस को ये गैप फिल करना चाहिए, ठीक है. और इस गैप को फिल करने से पहले जो एक सबसे पहला हर्डल है वो है 16,000 का रेजिस्टेंस. तो अगर 16,000 का रेजिस्टेंस प्राइस ब्रेक करता है, क्लोज ऊपर देता है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से हमको एक जो गैप है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है हाल फिलहाल में, ये फिल हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी सी कम लग रही है. क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो आप एक मूवमेंट देख रहे हैं, दिस जस्ट लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस मूवमेंट. आप अगर इतने मूवमेंट को देख रहे हो तो आप ये क्लियरली शो हो रहा है कि ये रिवर्सल तो नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग भी नहीं है, बट यहाँ पे आप एक रैली कंसिडर ज़रूर कर सकते हो, ठीक है. तो रैली के लिए आप यहाँ पे क्या चीज़ें देख सकते हो, जस्ट लुक एट द प्राइस एक्शन. आप ये कैंडल्स को देखो, इनके प्राइस एक्शन को देखो, बहुत ही वीक बाइंग कैंडल्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक अपसाइड है. मतलब आपका जो रिवर्सल का अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक लग रहा है प्राइस एक्शन को देखते हुए, ठीक है. चलिए अब क्या हो सकता है कल, एक बार वो भी बात कर लेते हैं. और लेट मी जस्ट ऑल्सो सी सम डेटा. तो कल क्या हो सकता है, कल हमारा जो एक रेंज है वो यही रेंज है कि अभी भी 15,900 और 15,700, ठीक है. तो प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं, 15,700 करीब आपका यहाँ पर एक लेवल आएगा. लेट मी ड्रॉ इट ऑल्सो. 15,700, राइट. सो दिस इज द रेंज जो कि हम एक अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो 15,900 और 15,700 के बीच में रहने वाला है, ठीक है. तो ये तो बात हो गई निफ्टी की. अब अगर मैं निफ्टी का ही एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत ही इजीली आपको यहाँ 15,800 और 15,700 पे थोड़ा पुट राइट होता हुआ दिख रहा है. पुट का डेटा नजर आ रहा है, कॉल का फिलहाल नहीं है. कॉल का अगर आपको देखना है तो 16,200 का अभी फिलहाल कुछ नजर आ रहा है. अभी उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज अभी जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो 15,900 और सबसे अच्छा जो टेक्निकल लेवल पे भी है वो 16,000 का है. तो अगर वो क्रॉस होता है तो हम बात करेंगे कि 16,000 के आगे का क्या सिचुएशन होगा. फिलहाल के लिए 15,800 और 15,700 ये दो लेवल्स हैं ऐसे जो एक अच्छा
जो प्राइस है वो एक एज अ सपोर्ट लिए हुए है। फिर हम देखेंगे कि क्या होगा 16,000 के क्रॉस होने के बाद। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको कल की बात करूं तो हो सकता है कल भी मार्केट जो है वो इसी के आसपास ही रहे, ठीक है। बाकी एक बार इवनिंग में हम और मॉर्निंग में हम एक बार ग्लोबल मार्केट्स को भी देख लेंगे कि उनका क्या डायरेक्शन है, उनका क्या मूवमेंट है। उसके हिसाब से हमें और थोड़ा सा एक एड ऑन क्लैरिटी मिल जाएगा, एक एड ऑन पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे हमको कल मार्केट क्या हो सकता है वो एक इंडिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल डेटा को देखते हुए या चार्ट्स को देखते हुए आई कैन सी कि ये 15,700 और 15,800 का ही एक लेवल पे आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। Okay, so now let's talk about बैंक निफ्टी का चार्ट। दिस इज द डेली चार्ट एंड जस्ट लुक एट हेयर। यहाँ पे तो बहुत ही नाइसली बैंक निफ्टी ने बिहेव किया है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 34,000 का एक रेजिस्टेंस था और आप देखो कि 34,147 का एक हाई बनाया था प्राइस ने, इसी के आसपास ओपन हुआ था और वहाँ से सीधा नीचे क्लोज हुआ है 33,811 पे। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कुछ नहीं था, फ्लैट मूवमेंट था। बट जो हमारे एक टेक्निकल लेवल्स पे या जो हमने एक ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखा था उसके बेसिस पे हम यहाँ क्लियरली कह सकते थे कि 34,000 का एक रेजिस्टेंस जो है वो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी उसको क्लोज या उसके ऊपर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पे एक और मुझे एड ऑन इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट फिलहाल अभी थोड़ा सा बेयरिश ही है, बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़ा सा बेरिश ही है। दूसरा अगर आप ये देखें सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस है और गैप है। तो हम देखेंगे कि गैप फिल होता है अगर 34,000 के ऊपर क्लोजिंग आता है, दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स एंड विद अदर गुड इंडिकेटर्स। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा अभी हमको आई थिंक वेट करना पड़ेगा जिसके लिए कि क्या यहाँ से रिवर्सल आएगा या नहीं। बट लुक्स लाइक कि रिवर्सल के चांसेस थोड़े से वीक हैं यहाँ पे। बट हाँ, ये एक रैली ही हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो वीकली के हिसाब से 34,000 का एक यहाँ पे 34,000 का एक रेजिस्टेंस है जो फिलहाल सबसे पहले बैंक निफ्टी को क्लियर करना है, ठीक है ना। तो 34,000 इज द मेन हर्डल फॉर द बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म बेसिस पे, ठीक है ना। सो दिस इज फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और एक चीज़ जो आज अच्छी हुई है वो ये है डॉलर INR में। अगर आप देखोगे तो हमने कहा था आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में या लास्ट वीक की वीडियोस में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि 78.4 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगा, दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स, वहाँ से हमको डॉलर और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो डॉलर स्ट्रांग होगा तो इक्विटी थोड़ा सा हमें वीक होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि अब सारी सिचुएशन वैसी बन रही है। तो आज की जो क्लोजिंग आई है वो 4.3 के आसपास आई है, फाइनली 4.0 के ऊपर आ गई है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ से डॉलर और स्ट्रॉन्ग होता है, डेफिनेटली आप देखोगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या इक्विटी मार्केट थोड़ा सा यहाँ से फॉल होगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या है फिलहाल? प्रोबेबिलिटी सारा डाउन साइड ही है। बट जो क्लियर एक हमको इंडिकेशन चाहिए वो अभी हमको थोड़ा सा मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि फिलहाल आपको इसी तरह का सिचुएशन मिलेगा कि गैप अप ओपनिंग होगा एंड देन वहाँ पे ही सारा दिन मूवमेंट रहेगा या थोड़ा बहुत मूवमेंट देके वो कहीं पे अपने ओपन के पास ही कहीं क्लोज हो जाएगा। जब हमको एक क्लियर रेड या ग्रीन कैंडल मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हमें रेड कैंडल मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर हमें एक रेड कैंडल मिल जाता है, अगर हम बेयरिश मार्केट को अज्यूम करके चलते हैं, तो वहाँ से हमको धीरे धीरे और फॉल यहाँ पे मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए, और अगर थोड़ा मीडियम टर्म की बात करूँ तो निफ्टी का जो इमीडिएट लेवल बनेगा वो बनेगा 15,200-250 का, ठीक है। 15,250 के बाद आप देखेंगे कि पहले तो उसको सबसे पहले वहाँ आना है, फिर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, सो बैंक निफ्टी के लिए 32,300 या 500 लगा लीजिए, 32,500 का एक लेवल हमको नज़र आता है। तो ये लेवल्स हैं, ये हमारा व्यू है कल के लिए। निफ्टी ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक रेंज में ही रहने वाला है, थोड़ा सा हो सकता है गैप अप खुले बट रहेगा रेंज में। और सेम इज़ द केस विद बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हमको एक फाइनल जो कंक्लूजन मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई एक डायरेक्शन आता है उसके हिसाब से हमको मॉर्निंग में एक और इंडिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज मोटा मोटा अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, चार्ट की बात करूं, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक रेंज में ही अभी मार्केट लगता है। बट तो ना थोड़ा बायसनेस या जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़ा डाउन साइड ही है, बेयरिश साइड ही है।
So this is all for today, and also I just wanted to say that please subscribe to our channel. आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है नॉलेजेबल है, तो इसको आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए. सो लेट्स कंक्लूडेड हेयर. कल मिलते हैं. कल मैं आपको हो सकता है कि हम इसमें कुछ और नई नई चीज़ें भी ऐड करें. सो बी विद अस एंड थैंक यू सो मच.